एनएच को रोक के बैठे हुए हैं हमारा हक मांगने के लिए। और ये सरकार टस से मस नहीं हो रही। एक कुत्ता मर जाता है तब वो संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन आज 700 से ज़्यादा किसान हमारे भाई शहीद हो गए। और एक मंत्री, इनका केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा निर्मम हत्या की जाती है, आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता। हम उन्हीं किसान भाइयों की उनकी अस्थियां लेके आज पुष्कर आज में विसर्जित करेंगे। खेती किसानी बचाओ यात्रा लेकर युवा किसान पहुंचे अजमेर। किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तीनों कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रदान करने की मांग को लेकर खेती किसानी बचाओ यात्रा शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से होती हुई अजमेर पहुंची। यात्रा में शामिल युवा किसान ट्रैक्टरों पर झंडे बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे, जहां पहले से ही पुलिस का सुरक्षा दस्ता तैनात था, जिनके साथ किसानों की कलेक्ट्रेट में घुसने को लेकर छोटी मोटी बहस भी हुई। इसके बाद उत्तेजित किसान कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे नीचे उतारा। इसके बाद किसान कलेक्ट्रेट का गेट खोलकर अंदर घुस गए और जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के विक्रम सिंह मीणा ने बताया कि देश में लगातार महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसान पिछले 11 महीने से सड़कों पर है, जिससे खेतीबाड़ी भी प्रभावित हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। किसानों की मांग तीनों काले कृषि कानून वापस लिए जाए, साथ ही देश में किए जा रहे निजीकरण को रोका जाए, देश की संपदाओं को बेचने की कोशिश न की जाए, महंगाई बेरोजगारी पर लगाम लगाई जाए। जब तक यह नहीं होगा तब तक किसान चुप नहीं बैठने वाला। जिस तरह से भाजपा नेता के बेटे ने लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत किसानों को कुचलकर मारा था, आज उन्हीं किसानों की अस्थियां लेकर यह दूसरे चरण की यात्रा पुष्कर पहुंचेगी, जहां किसानों की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। राजस्थान जाट युवा महासभा के कुलदीप सिंह ने बताया कि कृषकों ने जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही एमएसपी C+50% की गारंटी, खरीद का कानूनी गारंटी प्रदान करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहा ऐतिहासिक किसान आंदोलन खेती ही नहीं, देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन बन गया है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस मामले में हस्तक्षेप कर किसानों को राहत पहुंचाने की दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाएं, ताकि 11 महीने से चल रहा आंदोलन खत्म हो सके। किसानी बचाओ यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू की और हमारा इस यात्रा का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा संपूर्ण राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर पे जाके राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दें। तीनों काले कानून जो किसान विरोधी हैं, आम जनता के विरोध में हैं, जो महंगाई की मार है, जो तेल और जो रसोई का बजट बिगड़ गया, उनके खिलाफ, इस मोदी सरकार के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ना और जयपुर की धरती के ऊपर एक बड़ा मूवमेंट मोदी सरकार के विरुद्ध खड़ा करेंगे। जो 11 महीने से लगातार हम आदरणीय राजा राम जी मील के नेतृत्व में 11 महीने से लगातार शाहजहाँपुर बॉर्डर पे एनएच को रोक के बैठे हुए हैं हमारा हक मांगने के लिए। और ये सरकार टस से मस नहीं हो रही। एक कुत्ता मर जाता है तब वो संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन आज 700 से ज़्यादा किसान हमारे भाई शहीद हो गए। और एक मंत्री, इनका केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा निर्मम हत्या की जाती है, आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता। हम उन्हीं किसान भाइयों की उनकी अस्थियां लेके आज पुष्कर आज में विसर्जित करेंगे और भगवान से सद्बुद्धि की कामना करेंगे। इस हठधर्मी सरकार और इस जुमलेबाजी सरकार से इस देश की जनता को निजात मिले और हमें युवाओं को रोजगार मिले और अच्छी दिशा में देश जाए। और जो पूंजीपतियों के हवाले देश जो किया जा रहा है और देश में जो मजदूर बनाने की साजिश हो रही है यहाँ के किसानों को, उससे निजात मिले। जय वीर तेजा जी, जय महाराज सूरजमल। आज हमारी यात्रा का दूसरा चरण है और पुष्कर आज में आज दूसरे चरण का समापन है। इसके बाद दिवाली के बाद में हम तीसरे चरण की यात्रा शुरू करेंगे। दूसरे चरण की शुरुआत भीलवाड़ा से चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और आज अजमेर पुष्कर में समापन होगा। आज हम पिछले देश में जो किसान 11 महीने से इस देश में अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए जो दिल्ली के उन तमाम बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है, उसके लिए हम राजस्थान में खेती किसानी बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जो 2 अक्टूबर से हमने महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती से स्टार्ट की थी। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम ये यात्रा इस राजस्थान के किसानों को जगाने के लिए निकाल रहे हैं। जो बीच में घटना हुई लखीमपुर खीरी में, जिसमें जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे ने किसानों को कुचलकर निर्मम हत्या कर दी थी, उसको लेकर हमने किसानों की अस्थियों की कलश यात्रा पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान पर निकाली है। हम चाहते हैं वो अस्थियां हम आज लेकर आए। हम तीर्थराज पुष्कर में उन अस्थियों का विसर्जन करेंगे और हम किसी भी कीमत पर इस देश का किसान, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी के गारंटी का कानून इस देश के किसानों को नहीं मिलेगा। और जब डीएपी की व्यवस्था भी, रबी की फसल तैयार हो गई है लेकिन ये राज्य सरकार की भी पूरी नहीं कर रही है, बिजली की दरें
उनको सही रेटों पर किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। डीजल और पेट्रोल की रेटें जो दिनों दिन आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर महंगाई की मार ये किसान और इस देश का नौजवान झेल रहा है। निजीकरण जो ये देश की पूरी सरकार करना चाहती है, इस देश के सरकारी संस्थाओं का, वो किसी भी तरह से इस देश का किसान, नौजवान, मजदूर इकट्ठा होकर इस मोदी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन में खड़ा हुआ है, वो जब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक निजीकरण पर रोक नहीं लगे और ये जो 3 काले कानून जो खेती किसानी को, अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जो बिल लाए, उनकी पूर्णतः वापसी नहीं होगी, तब तक हमारा आंदोलन सड़कों पर जारी रहेगा।